अगर आप एक गलती करते हैं तो आपका नाम भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत काट दिया जाएगा और आपका एप्लीकेशन दोस्तों रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों, योजना में भूलकर ना करें परिवार के एक से ज़्यादा लोग आवेदन। अब दोस्तों एक किसान हैं तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत किसानों को साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, यानी सालाना कुल 6,000 रुपये का लाभ किसानों को मिलता है। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार कई तरह की अलग अलग योजनाएं चलाती है जिनके जरिए ज़रूरतमंद और गरीब वर्ग के लोगों तक लाभ पहुंचाया जाता है। इन्हीं में से एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलता है। अगर आप भी एक किसान हैं और इस योजना के लिए पात्र हैं तो आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, जान लेते हैं इस योजना के अंतर्गत क्या क्या मिलता है। योजना से जुड़े सभी किसानों को हर साल 6,000 रुपये तक का लाभ दिया जाता है और इसके लिए 2-2 हज़ार रुपये की किस्त 3-3 महीनों में डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि एक परिवार में कितने लोग इस योजना में आवेदन कर सकते हैं? क्योंकि अगर किसी परिवार में एक से ज़्यादा लोग आवेदन करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन सी दिक्कत हो सकती है और आखिर क्यों नहीं एक परिवार में एक से ज़्यादा लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी पीएम किसान योजना से जुड़कर लाभान्वित होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आवेदन करना होता है। लेकिन अगर किसी परिवार में एक से ज़्यादा लोग आवेदन करते हैं तो ऐसे में आपका पंजीकरण रद्द कर दिया जा सकता है। एक परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति को लाभ दिया जाता है। बावजूद इसके अगर परिवार के सभी सदस्य लोग जैसे कि पति पत्नी, बेटा बेटी, ठीक है, भाई बहन, कोई भी आवेदन कर सकता है तो नियमों के तहत आपका आवेदन रद्द हो जाता है। इसलिए परिवार के सभी लोगों का या एक से ज़्यादा लोगों का आवेदन करना गलत है। नियम साफ बताता है कि परिवार के सिर्फ एक व्यक्ति जिसके नाम पर ज़मीन है उसको ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जा सकता है। वसूली भी हो सकती है, जैसा कि नियम कहता है कि परिवार के एक से ज़्यादा लोग आवेदन नहीं करते। लेकिन अगर किसी ने किसी धोखाधड़ी के साथ अगर आवेदन कर दिया है और उसको किस्त का लाभ दोस्तों मिलने भी लगा है तो फिर आपसे किस्त का पैसा वापस भी लिया जा सकता है। विभाग द्वारा ऐसे लोगों को समय समय पर नोटिस भी भेजे जाते हैं, इसलिए आप ऐसी गलती ना करें वरना आपसे भी वसूली हो सकती है। दोस्तों, जान लेते हैं अब 19वीं किस्त की तैयारी है। योजना के अंतर्गत अब तक कुल 18 किस्त जारी हो चुकी हैं और अब अगली बारी है 19वीं किस्त की। नियम के तहत हर किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर आती है और पिछली किस्त यानी कि 18वीं किस्त अक्टूबर माह में आई थी। इस हिसाब से अगली किस्त का समय जनवरी में हो रहा है, इसलिए माना जा रहा है कि जनवरी में 19वीं किस्त किसानों के बैंक अकाउंट में भेजी जा सकती है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है।